आप सभी लोग निश्चित रूप से तैयारी में जुटे होंगे यूपीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन आए दिन आपको खबरें बेचैन करती रहती है, आए दिन आपकी पढ़ाई से मोह भंग करती रहती हैं। तो हमें आज यहाँ पर मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर मैं आ रहा हूँ, ताकि आप अपनी पढ़ाई से अपना मोह भंग ना करें। वास्तविकता क्या है उस पर ध्यान दें। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पेपर में क्या है, फिर वास्तविक रूप से हम आएंगे कि क्या इस पर होने। देखिए, पेपर में खबर है कि अध्यक्ष पर निर्णय के बाद घोषित होगी परीक्षा तिथि। फरवरी के पहले सप्ताह में यूपीएचईएससी के अध्यक्ष और 2 सदस्यों का पूरा हो जाएगा कार्यकाल। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा और 2 अन्य सदस्यों का कार्यकाल फरवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग में केवल 2 सदस्य रह जाएंगे। आयोग ने अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। माना जा रहा है कि अब नए अध्यक्ष पर निर्णय के बाद ही आयोग परीक्षा तिथि घोषित करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो जाएगा। उसी दिन आयोग की सदस्य रजनी त्रिपाठी जी का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, जबकि 2 दिन पूर्व यानी 4 फरवरी को सदस्य कृष्ण कुमार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। आयोग में अध्यक्ष का 1 और सदस्य के 6 पद हैं। 2 सदस्यों का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका और ऐसे में 6 फरवरी के बाद आयोग में केवल 2 मेंबर रह जाएंगे। उधर अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरी हो चुकी है। 6 फरवरी के बाद सिर्फ 2 सदस्यों के रह जाने से कोरम पूरा नहीं होगा और ऐसे में कोरम पूरा होने तक परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच वार्ता शुरू हो गई है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये असमंजस भी है कि सरकार अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाएगी या नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। चर्चा इस बात की भी है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद यूपीएचईएससी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। फरवरी में ही आयोग कार्यालय अधीक्षक और अध्यक्ष के निजी सचिव का रिटायर भी हो रहे हैं, जबकि आयोग स्टाफ की कमी को लेकर पहले से ही जूझ रहा है। फिलहाल अभ्यर्थियों की नज़र अब सरकार के निर्णय पर टिकी है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी। वास्तव में कि बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न अपने आप में बन गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। आप ये सब जानते हैं। इस बीच आपने ये भी देखा कि राज्यपाल द्वारा लेटर भी लिखा गया है कि नए अभ्यर्थियों को मौका मिले, अध्यक्ष का कार्यकाल भी बढ़ने की बात हो रही, नहीं बढ़ने की। इन सब मुद्दों के बीच आप ये जान के रखिए कि आपका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में होना ही है। तो आप अपनी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस ना करें। ये रोज़ ऐसी बातें आती रहेंगी पेपर में, लेकिन आपका अल्टीमेटली टारगेट क्या होना है कि आपको अपनी पढ़ाई से विचलित हुए बिना अपनी तैयारी में जुटे रहना है। क्योंकि इस तरह अगर खबर आप सुनते रहेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर, आपके माइंड पर ऐसा असर पड़ता है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, ताकि लास्ट में आपको परेशान नहीं होना पड़े। अभी ऐसा कुछ नहीं है और अभी भी अध्यक्ष जी के कार्यकाल बढ़ने की बात हो रही, हो सकता है बढ़ा दिया जाए। अभी ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। अगर बढ़ता है तो जो उम्मीद बन रही है कि इस हफ्ते में आपकी डेट आ जाएगी और जैसे ही आएगी सबसे पहले मैं आपको सूचित कर दूंगा। आप बिना भ्रमित हुए अपनी तैयारी को जारी रखिए। जैसे क्वेश्चन रिसेप्शन दवा निकाली जाती है, कौन सही सुमेलित नहीं है, थारू यूपी, मुन्ना झारखंड, बुक्सा केरल, गद्दी हिमाचल। निम्नलिखित में कौन ईमेल सेवा नहीं है, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, नेटस्केप। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने प्रतीक प्रयोग में लाए जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछ लेते हैं आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो टेस्ट सीरीज, उसी के क्वेश्चन है। 1934 के चुनाव पश्चात गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में किस शहर को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? न्यूयॉर्क को। वर्ष 2022 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश भारत का कौन सा बन गया है? यूएई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता किस डेट से लागू हुआ है, ये बताना है। भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है? वन विश्वविद्यालय। वित्तीय वर्ष में भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ? ऐसे तो इस तरह की तैयारी आप बेहतर तैयारी करते रहें और लगातार हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप फॉलो करना चाहें तो उसके लिए आप 723785319772373785 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्टीमेटली यही है कि अभी ना तो अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा है, और पहली बात तो आप ये दिमाग पे रखें कि इसका पेपर जो है कहीं कहीं लिखा हुआ कि नया आयोग कराएगा, नया आयोग नहीं कराएगा, यही आयोग कराएगा। हाँ, हो सकता है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। अभी फाइल भेजी जा रही है नए मेंबर्स की भी, दोनों के बीच अभी ऐसी कोई
स्पष्ट जानकारी आपको नहीं है तो आप पेपर पर ध्यान, रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, लेकिन अपनी पेपरों पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई को कमजोर मत कीजिए। मान लीजिए अगर आपको 1 महीना और आगे पढ़ना पड़ गया तो आपके लिए बेहतर ही है। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है, वो आपकी अल्टीमेटली काम आएगी। अपनी तैयारी को आप इतना स्ट्रांग रखिए कि इन किंतु परंतु में आपका समय नहीं जाए और अल्टीमेटली आप एक सम्मानित और प्रबुद्ध पोस्ट पर चयनित हो सकें। यही मेरी शुभकामनाएं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।